ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी पहली ट्रिक है। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, जैसे इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर कोई इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एक्स और वाई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के एलिमेंट है, मतलब एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट, तो हमेशा याद रखिए जब भी कभी इस प्रकार की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हमारे पास तीन वेरिएबल दिए हों, जैसे इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, यानी कि तीनों अलग अलग बराबर जीरो के होंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास आपने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो एक धनात्मक संख्या बनती है, मतलब पॉजिटिव नंबर बन जाता है, ठीक। तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योग जीरो नहीं आ सकता जब तक कि वे अलग अलग जीरो के बराबर ना हो। वैसे भी एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे आर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो रियल नंबर में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है। अगर हम माइनस भी रखेंगे एक्स की वैल्यू तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, और वाई की वैल्यू भी अगर माइनस रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी वो प्लस हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव संख्याएं, ठीक है, दो पॉजिटिव संख्याओं का योग जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो और वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो। दो पॉजिटिव संख्याओं का योग जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दो पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि x और y अलग अलग जीरो के बराबर होंगे। सिमिलरली अगर हम इसमें भी बात कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो में फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर संख्या है, ये भी स्क्वायर नंबर है। तो तीनों एक्स, मतलब तीनों रियल नंबर एक्स वाई जेड का स्क्वायर किया गया है, फिर उसका सम किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों पॉजिटिव संख्याएं हुई, इन तीनों पॉजिटिव संख्याओं का भी योग जीरो कभी नहीं हो सकता, इसलिए तीनों अलग अलग बराबर जीरो के होंगे। ओके, ठीक है। जैसे इसका हम क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ एक्स माइनस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एक्स वाई जेड, ठीक। तो देखिए जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेते हैं एक्स माइनस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। एक्स माइनस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे देखिए x है जिसका स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस थ्री जिसका स्क्वायर है। इसका मतलब x माइनस थ्री का स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव संख्या हुई, y माइनस फोर का स्क्वायर यानी कि y माइनस फोर एक पॉजिटिव संख्या हुई, z माइनस टू का स्क्वायर यानी कि ये पॉजिटिव संख्या हुई, ठीक। तीन पॉजिटिव संख्याओं का योग जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग जीरो के बराबर होंगे। मतलब ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, और जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी, यानी x बराबर कितना हो गया आपका तीन, y बराबर कितना हो गया आपका चार फोर, z बराबर कितना हो गया आपका टू। भाई x माइनस थ्री बराबर जीरो तो x इक्वल टू थ्री, वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू फोर, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो तो z इक्वल टू टू। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टू एक्स वाई जेड की, ठीक है। दैट इम्प्लाइज टू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, वाई की वैल्यू कितनी है फोर, जेड की वैल्यू कितनी है टू, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 48। थ्री टू जा सिक्स, फोर जा 24 एंड 24 इंटू टू 48। क्लियर।
तो ये आपका 2x, y, z की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखिए और दिया हुआ है 4x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए इसकी तुलना करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 4x माइनस 3 और y के स्थान पे क्या है 2y माइनस 5। ओके, तो देखिए इसका स्क्वायर है तो ये भी एक पॉजिटिव संख्या हो सकती है और इसका स्क्वायर है तो ये भी एक पॉजिटिव संख्या हो सकती है। दो पॉजिटिव संख्याओं का योग कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 4 3/4 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3/4 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। ठीक, आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी 8xy की। दैट इम्प्लाइज देन वैल्यू ऑफ 8xy। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4 और y की वैल्यू कितनी है 5/2। 4 2 जा 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमें वैल्यू पूछी है हम उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें 8xy की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही कई क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8xy की वैल्यू पूछी गई है, अगर ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मान लेते हैं आपको ये दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सवाल पूरा यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 3/4 निकाली 3/4 का स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी निकली है 5/2 तो 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9/16 25/4। क्लियर, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 16। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16 तो 4 इंटू 25 यानी कि 100। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 109/16। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कभी इस प्रकार से आपको इक्वेशन दी जाए तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल के उनके स्थान पर रख दीजिए जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज की ट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ट्रिक लेके आएंगे। ओके।